आधी रात का सन्ना कह, शहर सो रहा गहरा, इंसाफ की कुर्सी पर है कानून का एक पहरा। खिड़की से जो कूदा है वो डर से कोसों दूर है, चेहरे पर मुस्कान है उसकी वो कैसा मजबूर है। वो कहता है मैं चोर हूँ पर जरा सा शरीफ हूँ, तुम्हारी बंद किताबों की एक कड़वी सी तारीफ हूँ। हथौड़ा तुम्हारा फैसला तुम्हारा, पर सच अब शोर करेगा। देखे आज कौन यहाँ असली चोरी का शोर कहेगा। शरीफ चोरों, शरीफ चोरों। अरे जज साहब, आप अभी तक सोए नहीं? नहीं, कोई खास बात नहीं, बस यूं ही। अच्छा, कोई मेहमान आए हुए हैं? अच्छा, आपको आज की ताजा खबर सुना दूं। एक दवाई की बहुत बड़ी कंपनी, उसका घपला सामने आ गया है। ये लोग कैप्सूलों में कुछ बेसन जैसा भरकर बेच रहे थे। पता नहीं कितने लोग मारे गए होंगे। सुनने में आया है कि इनको एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग एक्ट में गिरफ्तार किया गया है और जमानत पर छोड़ भी दिया गया है। अब किया क्या जा सकता है? हो सकता है ये केस आपकी ही अदालत में है। आएगा तो देखूंगा। अच्छा, गुड नाइट। लगता है कोई पुराने परिचित है, वरना आप इतनी देर रात तक जागते नहीं हैं। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट। आपके पड़ोसी हैं? हाँ, और साथ ही पत्रकार भी हैं। यानी अखबार वाले? साहब ये लोग भी कमाल के आदमी हैं। एक बार ये लोग चले आए जेल में। जेल में? मेरा मतलब जेल के हालात का पता करने। बोले कि हम जो है जेल के कैदियों के हालात के बारे में लिखना चाहते हैं। फिर क्या हुआ? अब आप हर बात जानना क्यों चाहते हैं? तो साहब फिर हम सबकी वर्दियां धुली, सबकी चकाचक दाढ़ियां बनी, संडास वगैरह सब कुछ साफ किया गया। और उस दिन का खाना तो साहब याद रहेगा। फिर जेलर साहब आए। जेलर साहब ने हम सबको इकट्ठा करके कहा, एक आदमी को चुना और बोले कि यही तुम सब लोगों की तरफ से बात करेगा। हमने कहा कि बात करनी तो करे, अपने बाप का क्या जाता है। और साहब उसने बात की। बातों में तो था ही साला। जेल के हालात का वो नक्शा खींचा कि क्या कहने। लेकिन हर गई एक विभीषण तो निकल ही आता है। उस साले ने एक पत्रकार के आगे असलियत टिका दी और अगले दिन वो भी छप गया। साहब फिर तो पूछो मत, हफ्ते भर तक वो कसर निकाली, पूछो मत। खैर, बात को भटकाने में तो तुम माहिर हो। अच्छा, ये बताओ कि तुमने उन 50,000 रुपयों का क्या किया? वो तो बताऊंगा ही, बाधा तोड़े जा रहा हूं। पर एक बात आपसे पूछूं मैं? पूछो। साहब ये दवाई कंपनी वाले तो बड़े लोग होंगे ना। इन्होंने कैप्सूल में बेसन भर के बेच दिया। हजारों लोग हो सकता है मर गए हो। फिर इनको दफा 302 यानी मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? देखो, गिरफ्तार पुलिस करती है, अदालत नहीं। और वैसे भी जब तक कि कोई गुनहगार साबित ना हो जाए, वो बेकसूर होता है। ये दवाई कंपनी वाले तो पढ़े लिखे लोग हैं ना सर, बहुत पैसे वाले। हम सरीखे चोर नहीं। फिर ये बेईमानी क्यों करता है?
क्यों पैसों के लिए लोगों की जान लेने पर उतारू हैं? मैं मानता हूं कि मैंने चोरी गरीबी के कारण शुरू की, लेकिन ये गरीबी भी मेरी बनाई हुई नहीं है। गरीब अपनी पसंद से गरीब नहीं होता। इन लोगों के पास तो बहुत सारा पैसा है, ये लोग आलीशान बंगलों में रहते हैं, स्कॉच पीते हैं, गोल्फ खेलते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। फिर ये लोग लोगों की जान लेने पर क्यों उतारू रहते हैं? ये तो मर्डर है साहब, मर्डर है। मैं इन बातों पर बहस नहीं करना चाहता। हम कानून से बाहर नहीं जा सकते। वो क्या कहते हैं, ड्रग अडल्ट्रेशन, इसमें कितनी सजा होती है सर? गुनाह साबित हो गया तो कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 6 साल। यानी कुल मिलाकर हमारी जितनी है। हम छुरा रखते हुए भी डरते हैं और ये लोग कत्ल करते हैं मगर खून का एक कतरा तक नहीं टपकता। तुम उन 50,000 रुपयों के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो कि तुमने उनका किया क्या? आप मेरे सवाल को टाल रहे हैं जज साहब, लेकिन देखिएगा ये कैसे कैसे वकील लगाते हैं। और इन वकीलों की भी एक ही कौम होती है। जानते हैं कि मर्डर हुआ है, लेकिन फिर भी जाने इतना पैसा लेकर करेंगे क्या ये लोग? कहा ना, मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। मैं भी नहीं करना चाहता जज साहब, लेकिन दिमाग है तो सवाल उठेंगे। पता है एक पटेल ने जेल से निकलकर अपने साथियों को मिठाई बांटते हुए क्या कहा? अब साला रघु का कांटा और निकालना है। तुम इस मामले में चुप रहोगे या नहीं? लीजिए, चुप हो गया। जब से ये वकील हमारी जेल में क्या गए, हमारे दिमाग खराब कर दिए उन्होंने। लीजिए, 2 बज गए, अब तो कीजिए फोन, वरना अदालत में आपसे पूछा जाएगा कि चोर आपके घर में कितने बजे घुसा रहा। अगर आप कहेंगे 1 बजे तो पूछेंगे कि 2 बजे तक वो क्या करता रहा। आपके लिए झंझट खड़ा हो जाएगा सर। कीजिए फोन। टू 217435 डायल कीजिए या 106। दोनों नंबर एंगेज्ड हैं। मैं ट्राई करूं? मुझ पर भरोसा नहीं? ऐसी बात नहीं है सर, किसी किसी के हाथ में गुण होता है, इसलिए। नहीं, तुम रहने दो। ये बताओ, उन 50,000 रुपए का तुमने क्या किया? आपकी याददाश्त बड़ी पक्की है, आपको ये बात भूलते ही नहीं है। तो उन 50,000 रुपयों का मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। अरे जैसा अभी तक बात चल रही है, लगता है कोई पुराने परिचित है, वरना आप इतनी देर रात तक जागते नहीं है। कोई खास बात? खास बात तो कोई नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा फीचर आर्टिकल ही कर डालूं। आपको पता है आजकल बंबई में एक नया धंधा चल रहा है। पड़ोसी की वो पैनी नजरें खिड़की से झमकती है, भ्रष्टाचार की फाइलें यहाँ हर पल भागती है। बाहर की दुनिया गंदी है और अंदर सच का सामना। कानून की चौखट पर आज ज़मीर को है थामना। इंसाफ केवल कागज पर है या दिल में है संवेदना। आज न्याय को खुद अपनी परिभाषा है ढूंढना।